हेलो दोस्तों, ग्लोरी लाइटिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को अगर पूछा जाए कि कोई भी ऐसा एलईडी बल्ब कितना साल तक चल सकता है, इसका तो एक लाइफ होता है। जैसे कोई भी कंपनी इसका गारंटी दे देता है, कोई कंपनी इसका 1 साल का गारंटी देता है, कोई कंपनी इसका 2 साल का गारंटी देता है और कोई कंपनी इसका नॉन गारंटी में सेल करता है। तो ये जो बल्ब है, ये क्यों ये अलग अलग कंपनी अलग अलग रेट में और अलग अलग गारंटी में, जैसे 1 साल 2 साल ऐसा करके इसका गारंटी देता है। ये तो चल सकता है, पर ये चलता क्यों नहीं है? ज़्यादातर लोगों को पूछा जाए कि ये एलईडी बल्ब कितना साल तक चलता है, तो ज़्यादातर लोगों का यही बात होगा कि ये 1 से 2 साल, 2 साल का गारंटी, उसके बाद ये यूज हो जाता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक चलता है। तो ये बल्ब चलता क्यों नहीं है? इसका तो लाइफ ज़्यादा होना चाहिए, गारंटी का है। ये कंपनी ऐसे ही बनाते हैं कि 2 साल चले उसके बाद फ्यूज़ हो जाए, ऐसा तो करते नहीं ना। तो ये आज हम एक ऐसा चीज़ बनाएंगे जिससे कोई भी बल्ब का जो 5 महीने 4 महीने चल रहा था या फिर 1-2 साल चल रहा था, उसका लाइफ फिर से इंक्रीज़ हो जाए या फिर वो ख़राब ही ना हो, ऐसा बनाना चाहिए। तो ये बनाने के लिए इसका काम जो कैसे कैसे करता है, कैसे काम करेगा, वो पहले हमको समझना पड़ेगा। और एक बल्ब कैसे ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, वो भी आज हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो जैसे ऐसा जो बोर्ड है, इस बोर्ड में यहाँ पे सप्लाई दिया हुआ है और ये एसी सप्लाई है। एसी सप्लाई क्या है? एसी सप्लाई जो है, यहाँ पे ये एसी सप्लाई ऐसे 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 चलता है और इसका जो डीसी सप्लाई है, ये चलता है एकदम कंस्टेंट। इसका लाइन सीधा है और इसका ऊबड़ खाबड़ है, क्योंकि एसी सप्लाई में करंट ऊपर नीचे ऐसा करता है। तो ये ऊपर नीचे अगर करंट करेगा, या फिर समझ लीजिए आप 100 वोल्ट हो रहा है, फिर दूसरे सेकंड में ही अब 50 वोल्ट आ रहा है, फिर से 100 वोल्ट, फिर से 50 वोल्ट, फिर से 100 वोल्ट, फिर से 50 वोल्ट, ऐसा होगा। तो ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये ऊपर नीचे होता है, इसके लिए इस बल्ब में एक फ्लक्चुएट होता है और करंट आता है जाता है, आता है जाता है, ऐसा होने रहता है इसमें। तो ये बल्ब इसीलिए चलता नहीं है ज़्यादा। तो हम बना रहे हैं कि जैसे समझ लीजिए एक होल्डर है, इस होल्डर का दोनों वायर है, ये इस दोनों वायर में एसी सप्लाई लगता है, ये दोनों एसी का है। पर इसमें डायरेक्ट देंगे तो ये ऊपर नीचे फिर से करंट होता रहेगा। तो एक ऐसा सर्किट बनाओ जिससे ये ऊपर नीचे ना हो पाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक यूज़ कर लेंगे कैपेसिटर, जो एकदम करंट को रिस्टोर करेगा और एक कांस्टेंट करंट छोड़ेगा, और जितना वोल्टेज एसी सप्लाई में है उससे थोड़ा कम छोड़ेगा, जिससे एलईडी बल्ब ज़्यादा दिन तक चले। तो चलिए इसी सर्किट में हम इसमें एक जोड़ देते हैं पीएफ या फिर कैपेसिटर। ये पीएफ का वैल्यू है 155J 400 वोल्ट। ये हम 2 यूज़ कर रहे हैं, आप एक भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको बना के दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक एसी सप्लाई देने के लिए इंडियन एक होल्डर है, और इसका सप्लाई जो जाते हैं वो इसका नीचे से इन दोनों पॉइंट से जाते हैं, और इसी जगह पे एक
बल्ब फिट होता है, जैसे ये। तो हम जो काम करेंगे इसमें कि हमारे जो पीएफ है, पीएफ का वैल्यू हमने पहले ही बता दिए थे 155J 400 वोल्ट। आप लिख भी सकते हैं 155J 400 वोल्ट। इस वैल्यू का पीएफ हम पैरेलल में जोड़ लिए हैं। तो ये पीएफ को हम किसी भी इसका एक पॉइंट में कस देंगे। जैसे ये हमारा होल्डर हो गया है, इसका कोई भी एक पॉइंट में हम इसको जोड़ देंगे। तो चलिए इसको जोड़ के दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम अच्छे से एक पॉइंट पे यहाँ पे कस लिए हैं और ये हमारा दूसरी पॉइंट है। तो अभी दूसरे काम है हमारे, इसमें हम जो वायर है, वायर का एक सिरा को यहाँ पे जो जोड़ेंगे और दूसरे को यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। चलिए इसको भी सोल्डिंग कर लेते हैं। और दूसरे पॉइंट को जैसे होल्डर में कसते हैं वैसे ही कस देते हैं। ये देख सकते हैं हमारे सर्किट अभी रेडी हो गया है। तो इसको हम फिर से होल्डर में फिट कर लेते हैं। अभी इस होल्डर से जो कोई भी बल्ब ग्लो करेगा उसका ही लाइफ इंक्रीज हो जाएगा। तो ये टेस्ट करके भी दिखाते हैं कि जो सर्किट बना है ये कैसे हमारा काम कर रहे हैं। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे सीरीज ले लिए हैं और सीरीज में हम, तो अभी हमारी जो सीरीज है सीरीज से सप्लाई दे रहे हैं और चेक करके दिखाते हैं कि कितना इसका वोल्टेज आ रहे हैं। पहले हम एक बल्ब को टेस्ट करके दिखा देते हैं। इसका रोशनी बढ़िया दे रहे हैं। अभी मल्टीमीटर लेके हम इसमें चेक कर दे रहे हैं कि कितना इसका एसी वोल्टेज आ रहा है। देख सकते हैं 174 174 वोल्टेज एसी आ रहे हैं। और हम अगर डायरेक्ट एसी में चेक करें तो यहाँ पे आएगा 232 वोल्ट। तो ये डिफरेंस आ रहे हैं हमारे पीएफ जो है, पीएफ लगाने के बाद। तो इससे ये जो बल्ब है इसका फ्लक्चुएट कम हो जाएगा और ये ज़्यादा साल तक ग्लो करेगा। ऐसा कोई भी बल्ब है, ये तो गामा डीओबी वाला बल्ब है, आप नॉर्मल करंटी बल्ब भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये एक अच्छा सर्किट रेडी हो गया है जिससे फ्लक्चुएट कम हो जाएगा, इसका जो लॉन्जिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका रोशनी उसमें थोड़ा ज़्यादा या फिर कम हो सकता है। घर पे एक बार बना के देखिए कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं। और हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे ऐसा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।